नमो नमः विद्यार्थिनः, अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, अस्माकं पंचमं पाठं पठामः। जो पांचवा पाठ है कौन सा है? मेघदूत पीयूषम। जो मेघदूत पीयूषम हम पाठ पढ़ रहे हैं उसका आज हम तृतीय भाग है यानी तीसरा भाग लेकर प्रस्तुत है आपके सामने। बच्चों, इससे पहले हम इस पाठ के 2 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। कितने भागों का? 2 भागों का, जिसमें पहले भाग में हमने पाठ परिचय जाना। कितना? पाठ परिचय। पाठ परिचय में हमने क्या पढ़ा बच्चों? कालिदास जी का वर्णन देखा। उसमें कालिदास जी का किस प्रकार का वर्णन है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, कौन सी शताब्दी में हुआ है, इस प्रकार का उनका परिचय जाना। और दूसरे भाग में हमने 2 पद्यों का अध्ययन किया। कितने पद्यों का? 2 पद्यों का। और दोनों पद्यों में हमने क्या देखा? कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त सापे नास्तंगमित महिमा वर्षभोगेन भरतु यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। इस प्रकार का पहला पद्य देखा। और दूसरा पद्य हमने देखा धूम अग्नि जलवायु, इनका जो समूह है वो मेघ। इस प्रकार का जो दूसरा पद्य का भाव था वो देखा। आइए हम तीसरे पद्य की ओर चलते हैं बच्चों। तीसरे पद्य का मेरे साथ में आप भी उच्चारण करेंगे। बच्चों, उच्चारण आपको अवश्य करना है। जातम वंशे, मंदाक्रांता छंद है बच्चों। मंदाक्रांता में 4, 6 और 7 यानी चौथे वर्ण पर, उसके बाद में छठे वर्ण यानी 10वें वर्ण पर और 17वें वर्ण पर यति होती है। पुनः उच्चारण करते हैं। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां। जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां। जानामि त्वं प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोन तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम् याञ्चा मोघा वरम अधिगुणे नादमे लब्ध काम। कितना अच्छा सुंदर पद्य है। ये पाठ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है, महत्वपूर्ण है पाठ अस्ति भवतां कृते। अतः एतस्य अध्ययनं सम्यक करणीयं भवता भवद्भिः वा। अर्थात पुनः एक बार हम इसका उच्चारण देख लेते हैं बच्चों। आप भी मेरे साथ में करते रहिए उच्चारण। जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां। जानामि त्वं प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोन तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम् याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नादमे लब्ध काम। आइए इसका अन्वय के हिसाब से अर्थ देखते हैं बच्चों। इसका पहले अन्वय करते हैं और उसका अर्थ देखते हैं। आइए। हे मेघ, पूरे वर्ण इसमें है तो हे मेघ, मेघ से क्या प्रार्थना कर रहा है? क्या कर रहा है कि मेघ का किस प्रकार का वंश है, किस प्रकार के मेघ की प्रसिद्धि है और उसका वर्णन कर रहा है। कौन? यक्ष कर रहा है। त्वाम भुवन विदिते, त्वाम भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां वंशे जातम, वंशे जातम मघोन कामरूपम प्रकृति पुरुषम अहम जानामि तेन विधिवशात्। क्या? तेन विधिवशात् दूरबन्धुः अहम त्वयि
अर्थित्वं गतः। बच्चों आगे कहता है अधिगुणे मोघा अपि यांचावरम किंतु अधमे लब्ध कामा अपि नवरम। कितनी अच्छी बात बताई है, देखो आइए इसका अर्थ देखते हैं। हे मेघ, हे मेघ, त्वाम यानी तुम, भुवन विदिते का मतलब हुआ लोकों में प्रसिद्ध, लोकों में प्रसिद्ध। क्या? पुष्करावर्त का नाम, पुष्कर और आवर्तक नाम के जो मेघ थे उनके वंश में क्या हुए? वंश यानी वंश में जातम यानी उत्पन्न हुए हो। हे मेघ तुम लोकों में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नाम के जो मेघ थे उनके वंश में क्या हुए हो? उत्पन्न हुए हो, पैदा हुए हो। और आप क्या हो? मघो न काम रूपम प्रकृति पुरुषम जानामि। मैं आपको कैसा जानता हूँ? मघोन यानी, मघोन का मतलब हो गया इंद्र का, और काम रूपम यानी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, प्रकृति पुरुषम यानी प्रधान पुरुष के रूप में मैं आपको जानता हूँ। क्या कह रहा है? मैं आपको इंद्र के इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले प्रधान पुरुष को जानता हूँ। इस प्रकार का इसका अर्थ है। तेन विधिवशात, तेन आगे कहता है तेन इसलिए क्या हुआ है? विधिवशात, भाग्य के कारण, दुर्भाग्य के कारण क्या हूं मैं? दूर बंधु गतो हम आया था ना, तो दूर बंधु हूं यानी मेरी पत्नी से मैं क्या हूं? वियुक्त हूं, पत्नी से अलग हूं। इसलिए मैं क्या हूं? हम त्वयि अर्थित्वम गतः, इसलिए मैं तुम्हारे पास क्या हूं? अर्थित्वम गतः यानी याचक के रूप में मैं आया हूं। आपके पास मैं कैसे आया हूं? याचक के रूप में। अधिगुणे आगे कहता है अधिगुणे मोघा अपि यांचावरम। जो अधिगुणशाली होते हैं, अधिक गुणशाली व्यक्ति होते हैं, अधिक गुणवान जो व्यक्ति होते हैं, मोघा यांचा वरम यानी मोघा का मतलब होता है निष्फल, और यांचा का मतलब होता है याचना, वरम यानी अधिक गुणशाली व्यक्ति से यदि कोई याचना करो, अगर वो निष्फल भी होती है, अधिक गुणशाली व्यक्ति से कोई याचना करो अगर वो निष्फल भी होती है, क्या? मोघा यानी वो अगर निष्फल भी होती है तो क्या होती है? वो श्रेष्ठ होती है बच्चों। यानी अधिक गुणशाली व्यक्ति से कोई याचना करते हैं वो श्रेष्ठ होती है। किंतु अधमे लब्ध कामा अपि नवरम, किंतु अधम व्यक्ति से, नीच व्यक्ति से कोई याचना करो, अगर वो सफल भी होती है, लब्ध कामा अर्थात इच्छित फल प्रदान करने वाली भी होती है, तब भी वो क्या होती है? सही नहीं होती है, गलत होती है, अर्थात वो श्रेष्ठ नहीं होती है। तो इसको देख लेते हैं। हे मेघ तुम लोकों में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नाम के वंश में, मेघों के वंश में उत्पन्न इंद्र के काम रूप यानी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले प्रधान पुरुष को मैं जानता हूँ। इसलिए मैं भाग्य दुर्भाग्यवश मेरी पत्नी से दूर हुआ हूँ, आपके पास याचक के रूप में मैं आया हूँ। और क्योंकि याचना उससे की जाती है जो श्रेष्ठ होता है, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति से की गई याचना यदि निष्फल भी होती है तब भी वो श्रेष्ठ होती है, किंतु अधम व्यक्ति से कोई याचना की जाए अगर वो सफल भी होती है तब भी वो श्रेष्ठ नहीं होती है। इस प्रकार का भाव है। इसको मैंने नीचे भी दिया है, देखो। हे मेघ लोकों में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के कुल में उत्पन्न होने वाले तुमको मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला तथा इंद्र का प्रधान पुरुष रूप में जानता हूँ, इंद्र के प्रधान पुरुष के रूप में। इसलिए दुर्भाग्यवश मैं क्या हुआ हूँ? पत्नी से वियुक्त मैं तुम्हारे पास याचक के रूप में आया हूँ, क्योंकि अधिक गुणवान से की गई याचना निसफल होने पर भी क्या होती है? श्रेष्ठ होती है। यानी अधिक गुणशाली व्यक्ति से यदि कोई याचना करे, अगर वो निष्फल भी हो जाए तब भी क्या होती है बच्चों? श्रेष्ठ होती है। उसी प्रकार से किंतु गुणहीन से की गई प्रार्थना सफल होने पर भी श्रेष्ठ नहीं होती है, यानी अधम से की गई प्रार्थना श्रेष्ठ नहीं होती है। आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इस भाग का दूसरा पद्य और अंतिम पद्य, इसमें क्या है? उस
कि जो पत्नी है यक्ष की वो कैसी है, उसकी दशा का इसमें वर्णन किया है। ताम ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी मव्यापन्ना मवहित गति दक्षसी भ्रातृजायाम आशाबन्धः कुसुम सदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यपाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। कितना अच्छा पद्य है, बहुत अच्छा पद्य है। देखो, ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी मव्यापन्ना मवहित गति द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम आशाबन्धः कुसुम सदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यपाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। बहुत आनंद आ रहा है बच्चों पढ़ने में। पूर्व में का 9वां पद्य है। कितना अच्छा मेघदूत पीयूषम हमारा पाठ है, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है आपके लिए ये। निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न आएंगे आपके, आपको इसका अच्छे से अध्ययन करना है, बार बार इनको देखना है, जिससे आपके ये अच्छे से समझ में आए। आइए इसके अन्वय की ओर चलते हैं। हे मेघ, हे मेघ दिवस गणना तत्पराम, दिवस गणना तत्पराम अतएव। ये देखो उसमें पद्य में आपको नहीं मिलते, इसलिए ऐसे ब्रैकेट में मैंने दे दिए हैं, आपकी किताब में भी है। अव्यापन्नाम ताम एक पत्नीम भ्रातृजायाम च अवहित गति त्वम अवश्यम द्रक्ष्यसि ही आशाबन्धः अंगनानां कुसुम सदृशम अतएव विप्रयोगे सद्यपाति प्रणयिहृदयं प्रायशः रुणद्धि। कितनी अच्छी बात बताइए। देखो कि हे मेघ, अलकापुरी में आपको कौन मिलेगी? मेरी पत्नी मिलेगी। वो क्या कर रही होगी? दिवसों की गणना कर रही होगी, और आपकी भाभी को आप इस प्रकार से देखोगे। तो आइए इसका अनुवाद देखते हैं। दिवस गणना तत्पराम, अलकापुरी में जब आप पहुंचोगे हे मेघ, तो आपको क्या मिलेगी? दिवस गणना तत्पराम, यानी जो दिवसों की गणना करती हुई, दिवस गणना यानी दिनों की गणना करने में लगी हुई कौन? अव्यापन्नाम। अव्यापन्ना का मतलब है कि जीवित, मरी हुई नहीं, अर्थात ऐसी स्थिति है कि वो शायद जीवित होगी, मरी हुई नहीं है, प्राण धारण कर रही होगी। ताम एक पत्नी, उस एक पत्नी को तुम देखोगे, मेरी उस पतिव्रता स्त्री को तुम देखोगे। आगे है देखोगे, भ्रातृजायाम यानी आपकी भाभी को। मेघ की क्या है? भाभी, यक्षिणी मेघ की भाभी। च अवहित गति, यानी अवहित गति यानी निर्बाध गति से तुम क्या देखोगे? अवश्यम द्रक्ष्यसि, आप देखोगे। आगे कहता है ही आशाबन्धः अंगनानां कुसुम सदृशम अतएव विप्रयोगे सद्यपाति प्रणयिहृदयं प्रायशः रुणद्धि। ही यानी क्योंकि जो आशा रूपी बंधन है वो क्या होता है? अंगनानाम, अंगना यानी स्त्रियों का कैसा होता है? कुसुम सदृशम, फूल के समान होता है। आशा रूपी जो बंधन होता है स्त्रियों का वो कैसा होता है? फूल के समान होता है। फूल रूपी, फूल के समान कोमल होता है। इसलिए क्या होता है? विप्रयोगे यानी वियोग में, पति के विरह में, सद्यपाति यानी शीघ्र ही, पाति यानी टूट जाता है, टूट जाने वाले। प्रणय हृदयम, प्रणय यानी प्रेम से युक्त हृदय, प्रेम से हृदय, प्रेम से युक्त हृदय को प्रायश रुणद्धि, प्राय टूटने से रोक लेता है। तो बच्चों एक एक का अर्थ देखा हमने कि दिवसों की गणना में लगी हुई, क्या कहता है? हे मेघ,
अलका पहुँचने पर निर्बाध गति वाले तुम मेरे शाप के बचे दिनों को गिनने में आसक्त होने के कारण प्राण धारण करती हुई मेरी उस पतिव्रता स्त्री तथा अपनी भोजाई को अवश्य ही देखोगे। तो कह रहा है कि दिवस गणना तत्पराम, यानी दिवसों की गिनती में लगी हुई अव्यापन्नाम, उस जीवित, यानी ऐसी स्थिति है उसकी, मर भी सकती है जीवित भी है, ताम एक पत्नी, उस एक पत्नी और आपकी भ्रातृजाया को, यानी अपनी भाभी को, अवहित गति, निर्बाध गति वाले तुम क्या करोगे, अवश्यम द्रक्षसी, यानी अवश्य देखोगे। आगे कहता है ही आशा बंध अंगनानाम कुसुम सदृशम, क्योंकि जो आशा रूपी बंधन है स्त्रियों के अत्यंत कोमल तथा पति के विरह में टूट जाने वाले प्रेम युक्त हृदय को प्रायशः टूटने से रोक लेता है। कि जो आशा रूपी बंधन है, उसके पति के आने का जो आशा है कि वो जल्दी आएंगे, तो ऐसे सोचते हैं कि एक दिन और निकालो। इस प्रकार से जो आशाएं होती है वो प्राय क्या होती है, प्रेम युक्त हृदय को क्या करती है, टूटने से रोक लेता है। आशा रूपी जो बंधन होता है, तो ये बहुत मोस्ट पद्य है, आपको ध्यान से इसको अध्ययन करना है। इस प्रकार से हमने इन 2 पद्यों का अध्ययन किया। अगले भाग में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे। आपके दोनों पद्य अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।